ठीक है। अब देखो ऐसे सवाल में क्या है, मैं अगर ये मान लूं इन्होंने क्या पूछा, कमरे में मकड़ियां। भाई साहब आप बता सकते हैं कॉकरोच के कितने पैर होते हैं? है यार, ये तो बड़ा लफड़ा हो गया। कॉकरोच के कितने पैर होते हैं? 6 पैर होते हैं कॉकरोच के। और मकड़ी के? अरे मुझे लगता है 4 और 2 का खेल होगा, ऐसे 6 वे नहीं हो सकते, वरना ऐसा सवाल नहीं पूछा जाएगा। पागल हो गए हो आप? मकड़ी के कितने होते हैं? बाप रे बाप, कॉकरोच के 6 पैर होते हैं। शिट। और मकड़ी के 8 होते हैं मकड़ी के। भाई ये कैसा कैसा सवाल पूछ रहे हैं, हमने तो 2 पैर और 4 पैर वाले सवाल किए थे, पहली बार ये 6 पैर और 8 पैर वाला सवाल। भैंस की आंख कौन पूछ रहा है? ये यूपीएसआई तुम्हारी भैंस को लखनऊ ले जाऊं। देखो 6 और 8 पैर होते हैं, तो मैंने ये कहा कि मान लेते हैं सारे कॉकरोच होते हैं, मकड़ियां होती नहीं, सारे कॉकरोच होते हैं। तो आप बताओ 65 गुणा 6 कितने पैर होते हैं? 390 होते। आपने कहा कि जी पैर 440 है। 440 मतलब कितने ज्यादा है? 50 ज्यादा है। अगर मैं एक कॉकरोच की जगह एक मकड़ी लेके आऊंगा तो 2 पैर बढ़ जाएंगे। एक कॉकरोच की जगह एक मकड़ी लेके आऊंगा, 2 पैर बढ़ जाएंगे। यानी एक मकड़ी पे 2 पैर बढ़ेंगे प्लस 2 पैर। आपने कहा मास्टर साहब लेकिन पैर तो 50 बढ़े हैं, यानी मैं मकड़ी 25 लाया हूं। मैंने अपनी लाइफ में पहली बार ऐसा सवाल देखा है कि इसमें 4 पैर और 8 पैर वाला है, क्योंकि सच में मुझे नहीं पता था यार। मैंने कभी कॉकरोच के पैर मतलब ऐसे उतने ध्यान से नहीं देखे यार, कौन देखता है। अगर ये सवाल पेपर में आ जाता, मेरे पेपर में आ जाता यूपीएसआई में, तो मैं इसको तुक्के का ही सहारा लेता। एक बच्चा कह रहा है सर इसे एलिगेशन से बता दो। बिल्कुल, आप इजाजत तो दें, जिस तरीके से आप बोलेंगे बता देंगे। देखिए एक बच्चा कह रहा है इसे एलिगेशन से बताओ। मैंने मान लिया कि 65 के 65 कॉकरोच है, तो 390 हो गया। ठीक है भाई, 65 गुणा 8 कितना होगा? 65 गुणा 8 520। सारी मकड़ियां तो 520 पैर हैं, लेकिन ओवरऑल कितने पैर हैं? 440। 80 आ गया है। कितना आ गया? 80। यहां 50, 8 5 का रेशियो आ गया। टोटल संख्या 13 आ गई। सवाल में यही संख्या 65 दे रखी है, तो ये 40 है, ये 25 है। बट मुझे लगता है जो मैंने तरीका बताया वो अच्छा तरीका है और ओरल होने वाला तरीका है। इसी को शिफ्टिंग कहा गया शास्त्रों में।